नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना मॉडल स्टेट दुनिया के सामने पेश, भारत समिट का आगाज, 100 से ज्यादा ममालिक के 400 मंदुबीन की शिरकत। तेलंगाना में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की शिनाख्त करें, वजीर दाखिला का चीफ मिनिस्टर को फोन। 27 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने के पाकिस्तानी शहरियों के लिए अहकाम जारी। पहलगाम दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ शहर में कैंडल लाइट रैली, वजीर आला रेवंत रेड्डी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अवाम की कसीर तादाद में शिरकत। और मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने की पादाश पर बालानगर सब इंस्पेक्टर मुअत्तल। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तेलंगाना को एक मॉडल रियासत के तौर पर पेश किया गया है। दुनिया के सामने इसे एक मॉडल के तौर पर पेश करने के लिए 2 रोज़ा भारत समिट का जुमे को HICC में आगाज हुआ। इस इजलास में 100 से ज्यादा ममालिक के 450 मंदुबीन शिरकत कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने इजलास को मुनफरिद करार दिया और कहा कि बहुत कम वक्त में तेलंगाना ने समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए तारीखी इक़दाम किए हैं। इजलास में मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया गया। नए ग्लोबल ऑर्डर में इख्तराई सलाहियतों, टेक्नोलॉजी और समाजी जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ये कहा गया कि कांग्रेस इक़्तिदार पर मबनी विरासत की हामिल है।
इजलास के पहले दिन समाजी इंसाफ, खवातीन की बहबूद और खवातीन को बाख्तियार बनाने के मौज़ूआत का अहाता किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने सारी रियासत में खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। समाजी इंसाफ के लिए तबक़ाती सर्वे, BC तहफ़्फ़ुज़ात की शरह में इज़ाफ़ा, दलित तबके की ज़ेली ज़ुमराबंदी का हवाला दिया गया। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़ीर IT श्रीधर बाबू, वज़ीर सेहत जोपल्ली कृष्णा राव ने अपनी वजारत की कारकर्दगी का शोकेस किया। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा, तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बन गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है कि पाकिस्तानी शहरियों की शिनाख्त की जाए। अमित शाह ने कहा कि 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी हैदराबाद में मुकीम हैं, उनको वापस पाकिस्तान रवाना करने की हिदायत दी गई है। दीगर रियासतों को भी ऐसे ही अहकाम जारी किए गए हैं। पहलगाम में दहशतगर्द हमले के पेश नज़र रियासतों के लिए ये अहम अहकाम जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में अमित शाह ने रियासतों के वज़ीर आला से फ़ोन पर बात की। हैदराबाद में 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं, इसकी निशानदही की गई है और इसके बाद जुनूबी रियासतों में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मरकजी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े को मनसूख करने का भी ऐलान कर दिया गया है। बताया जाता है कि मेडिकल वीज़े 29 अप्रैल तक ही वैलिड रहेंगे। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और तमाम रियासतों पर जोर दिया गया है कि वजारत दाखिला के अहकाम पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। इस दौरान तेलंगाना के DGP डॉक्टर चितंदर ने भी एक प्रेस नोट जारी करते हुए रियासत में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को मरकजी हुकूमत के रहनुमाना खतूत की पाबंदी पर जोर दिया। DGP के मुताबिक हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए हैं और 27 अप्रैल से अमल शुरू हो जाएगा। अटारी वाघा बॉर्डर 30 अप्रैल तक ही खुला रहेगा। तेलंगाना में जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो 27 अप्रैल तक मुल्क छोड़ दें, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम दहशतगर्द वाक़े के खिलाफ हैदराबाद में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कैंडल लाइट रैली निकाली गई। इस रैली में काबीनी वज़रा, अपोजिशन के लीडर्स, सदर मजलिस, रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेयर विजयलक्ष्मी के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ये रैली पीपल्स प्लाजा से शुरू हुई और मुजस्समा इंदिरा गांधी पर पहुंचकर इख्तिताम को पहुंची। रैली में वाक़े के खिलाफ मजम्मत की गई। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। वाक़े के मलूकीन के वर्सा से इजहार ताज़ियत किया गया। छोटी मशालियों भी कई लोग इस रैली में शरीक देखे गए। इस तरह के संगीन वाक़े के खिलाफ रियासत के तमाम सियासी जमातों, कायदीन और अवाम की जानिब से पुरजोर एहतजाज दर्ज किया गया। दुर्गा माता को याद करो। अभी पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करना है, जो भी करना है आप आगे करो। आज पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाना है, समझौता का समय नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देना है। इसीलिए आप आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में रहेंगे। 140 करोड़ भारतीय वासियों आपके साथ है। POK को, पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करो, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान में मिला दो, हम साथ में रहेंगे। आप दुर्गा माता के भक्त हो ना, इंदिरा जी को याद करो। आज जो मुंह तोड़ जवाब आतंकवादियों को देने के लिए हम लोग यहाँ हैदराबाद शहर में, हम लोग नेकलेस रोड में यहाँ इकट्ठा हो गए। हम आपको मदद देंगे। अभी राजनीति करने का समय नहीं है। हैदराबाद मजालिस मुकामी कोटे के तहत हुए कौंसिल के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। 23 अप्रैल को वोट डाले गए थे, 88 वोट डाले गए थे। मजलिस के उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी को 63 और BJP के उम्मीदवार गौतम राव को 25 वोट हासिल हुए। रियाजुल हसन आफंदी की कामयाबी का ऐलान किया गया। नतीजे के ऐलान के बाद नौमुंतखबा रुकन रियाजुल हसन आफंदी ने अपना सर्टिफिकेट हासिल किया। मीडिया से बात करते हुए रियाजुल हसन आफंदी ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में और मेरी पार्टी के क़ायद सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वाली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, फ्लोर लीडर MLA चंद्रन गुटा और तमाम मेरे
قائدین نے مجھے پھر سے عوام کی خدمت کرنے کے لیے موقع دیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ تمام MLAs اور تمام کارپوریٹرز اور تمام MPs راجیہ سبھا اور لوک سبھا اور جنہوں نے یہ ووٹ دیا، میں ان تمام کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ پہلگام دہشت گرد واقعے کے خلاف صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی اپیل پر شہر میں سیاہ پٹیاں باندھ کر احتجاج کیا گیا۔ مختلف مقامات پر اس کا اثر دیکھا گیا، یہاں تک کہ بیرونی ریاستوں میں بھی اس کا اثر دیکھا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گرد حملے کے خلاف شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں عوام کی طرف سے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی اپیل پر خاموش احتجاج کیا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شاستری پورم کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کی اور مسلیوں میں سیاہ پٹیاں تقسیم کی۔ عوام میں دہشت گرد حملے کو لے کر غم و غصہ دیکھا گیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے بھی پہلگام دہشت گرد حملے کے خلاف سیاہ پٹی باندھ کر اپنا احتجاج درج کروایا۔ تاریخی مکہ مسجد کے پاس مصلی اپنے ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھے ہوئے دیکھے گئے۔ اس موقع پر پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ پتھر گٹی کے کارپوریٹر سہیل محمود قادری اور سابق کارپوریٹر محسن بلالہ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ملک پیٹ میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی اپیل پر دہشت گرد واقعے کے خلاف عوام نے سیاہ پٹیاں باندھی۔ حلقے کے مختلف مساجد کے پاس مصلی اپنے ہاتھوں پر سیاہ پٹیاں باندھے ہوئے دیکھے گئے۔ پاکستان کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے پلٹن کی جامع مسجد عثمانیہ میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر انہوں نے پہلگام دہشت گرد حملے کو انسانیت کے خلاف حملہ قرار دیا۔ سکندرآباد کے مختلف علاقوں میں بھی مساجد کے پاس جمعے کے دن عوام کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ سیاہ پٹیاں باندھی گئی اور جس طرح سے پہلگام کے اندر جو ہلاکتیں ہوئیں اس کو لے کر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ شہر کے دوسرے علاقوں میں بھی ایسے احتجاج کیے گئے۔ پاکستان کے خلاف برہمی کا اظہار کیا گیا۔ BRS پارٹی کے سینئر لیڈر رکن اسمبلی جگدیشور ریڈی نے کالیشورم کو لے کر NDSA کی رپورٹ کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگدیشور ریڈی نے سوال کیا کہ حکومت نواز بعض اخبارات نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے کہنے پر یہ رپورٹ شائع کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بڑے بھائی مودی اور چھوٹے بھائی ریونت ریڈی KCR کے ہونے والے جلسے کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اور BRS کے سینئر لیڈر ہریش راؤ نے کہا ہے کہ دھان کی خریدی کے معاملے میں ریونت ریڈی کی حکومت لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہریش راؤ کا یہ کہنا تھا کہ دھان کی خریدی جس طرح سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ سدھی پیٹ ضلع کے نگنور منڈل میں خریدی مراکز کا ہریش راؤ نے بیان کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ کھمم، نلگونڈا، سوریا پیٹ اضلاع میں خریدی مراکز قائم نہیں کیے گئے اور اس کی وجہ سے کسان دلالوں کو دھان فروخت کر رہے ہیں۔ اقل ترین قیمت 2320 روپے، لیکن کسان دلالوں کو 2100 روپے میں دھان فروخت کر رہے ہیں۔ غیر موسمی بارش کے خوف سے کسان دھان کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ خریف موسم کی طرح ربی موسم میں بھی حکومت اسی طرح کی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ BRS پارٹی کے لیڈر سرینواس گوڑ نے کہا ہے کہ پہلگام دہشت گرد واقعے کے سلسلے میں مرکزی حکومت کو سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ BRS کی طرف سے اس سلسلے میں واقعے کی مذمت کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گرد ملک کے بارے میں سوچنے کی ہمت نہ کریں، ایسی کارروائی ہونی چاہیے۔ سرینواس یادو نے کہا کہ ورنگل میں ہونے والا سلور جوبلی جلسہ تاریخ کا حصہ ہوگا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد سے 50,000 افراد جلسے میں شرکت کریں گے۔ تلنگانہ BJP کے لیڈر پائل شنکر کی طرف سے مرکزی حکومت پر جس طرح سے ریاستی حکومت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر تلنگانہ میں پارٹی کے دفاتر الگ الگ ہیں، لیکن تینوں پارٹیاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں، ایک طرف BRS کہتی ہے کہ MIM سے کوئی تعلق نہیں، کانگریس اور BRS کے تعاون سے اسمبلی نشستوں میں اضافہ ہوا ہے۔ MIM ایک مذہبی پارٹی ہے، BRS اور کانگریس کے لیے علیحدہ دفتر کی ضرورت نہیں ہے، دونوں پارٹیوں کو دارالسلام میں ایک کمرہ لے کر دے سکتے ہیں۔ حج 2025 کے کیمپ کے لیے تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ صدر نشین ریاستی حج کمیٹی کی نگرانی میں یہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
हज हाउस में हज कैंप के लिए शामियानों और लाइट्स के अलावा दूसरे इंतजामात किए गए हैं। आज़मीन हज की पहली फ्लाइट 29 अप्रैल को रवाना होगी। सदरनशीन हज कमेटी मौलाना खुसरो पाशा अफजल बयाबानी ने बताया कि आज़मीन की सहूलत के लिए मुमकिना इंतजामात किए जा रहे हैं। रियासत तेलंगाना इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। बाज़ अजला में दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी की शिद्दत की वजह से अवाम को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। सेहत के माहिरीन की तरफ से ये कहा गया है कि मौमरीन और बच्चों को धूप के औकात में घर से नहीं निकलना चाहिए। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। गर्मी की ये शिद्दत आगे भी जारी रहने का इम्कान है, इसलिए अवाम से अपील की जा रही है कि मौसम गर्मा और ख़ास तौर पर धूप के दौरान घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कुन कौंसल मिर्जा रहमत बेग की तरफ से जिस तरह से यहाँ पर बैरिस्टर ओवैसी ने हिदायत दी थी, इस सिलसिले में दौरा किया गया है। मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया गया है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर कई मुकामात पर तरक्याती काम जारी हैं और इस सिलसिले में रहमत बेग ने इन इलाकों का दौरा किया है। मासाब टैंक पुलिस की तरफ से हवाले की 8 लाख रुपए की रकम को जब्त किया गया है। तफसीलात के मुताबिक दुबई में मौजूद अब्बू हैदराबाद के एसी गार्ड में मुकीम मोहम्मद अखील को फ़ोन करके शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हवाले की रकम पहुँचाने की हिदायत दिया करता था। पुलिस ने मुसद्दक़ात न मिलने पर अखील को महावीर हॉस्पिटल के पास हवाले की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीकात जारी हैं। बेगमपेट पुलिस ने आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए मसरूखा सामान को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि तिलाई जेवरात और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। एक मुसद्दक़ा तला पर कार्रवाई करते हुए पापानी क्रांति कुमार को गिरफ्तार किया गया। क्रांति के खिलाफ बेगमपेट पुलिस के अलावा मारटपल्ली चिकड़पल्ली पुलिस में मुकदमे दर्ज हैं। ज़ायदस 300 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच के देते हुए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई थी। बड़ी कोशिश करते हुए क्रांति को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि मुलजिम क्रांति मोहम्मद खवातीन की निशानदेही करते हुए उन्हें निशाना बनाया करता था जब वो घर में तनहा रहा करती थी। आज बेगमपेट पुलिस और नॉर्थ जोन पुलिस साथ में मिलके एक चेन स्नैचर को पकड़ा है। इसका नाम पापानी क्रांति कुमार है। पहले भी इनके ऊपर 14 केसेस हैं, इस टाइप के केसेस हैं। सो 17 अप्रैल को एक बेगमपेट एरिया में एक 75 ईयर ओल्ड लेडी के घर पे जाके एक चेन स्नैच किया था इन्होंने। सिमिलरली मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन एरिया में भी 19 को इन्होंने एक और वैसे ही सिमिलर 75 ईयर ओल्ड लेडी के घर जाके रेंट के लिए घर लेने के या पोर्शन लेने के बहाने से वहाँ जाके उनका डिस्ट्रैक्ट करके उनसे उनके गले से भी चेन छीना था। सो प्रीवियसली ये दोनों ऑफेंस को कमिट करने के लिए चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन एरिया से भी उन्होंने एक बाइक थेफ्ट किया था। सो इस केस में हमने 8 लाख वर्थ 9.4 तुलास गोल्ड रिकवर किया है और एक वो बाइक जो उन्होंने चोरी करने के लिए यूज़ किया था वो भी रिकवर किया है। सो इनका एमओ, इस अक्यूज़्ड का एमओ यही है कि अकेले औरतें जो हैं या फिर अकेले बुज़ुर्ग जो हैं उनको टारगेट करना और इस तरीके से गोल्ड चेन या जो भी उनके पास वैल्यूबल्स है वो स्नैच करना। जनरली हमें इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि उनके बहुत सारे डेट हो रखे थे, काफ़ी सारे लोन ले रखे थे, उन्होंने गैम्बलिंग एडिक्शन है, इसी के चलते उसको पूरा करने के लिए वो ज़्यादातर इस टाइप का करते रहते हैं। नेटिव उनका तिरुपति है, इस पर्सन का, क्रांति कुमार का। सो हम बस पब्लिक को यही बताना चाहेंगे कि स्ट्रेंजर्स जो कोई अननोन लोग अगर आपके घर आ रहे हैं तो उनको घर के अंदर एंट्री देने से पहले एक बार थोड़ा जांच पड़ताल करके ही एंट्री देना है। और स्पेशली बुजुर्ग लोग जो ज़्यादातर घर पे रहते हैं उनको स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके लिए। बालानगर के सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायणा को मुबैना करप्शन के इल्जामात और एक केस के सिलसिले में मुअत्तल कर दिया गया है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक खातून के केस के सिलसिले में 3 अफराद को मुबैना तौर पर हरासा करने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। मुतासिर ने इस सिलसिले में SC/ST कमीशन से शिकायत की थी। इसके अलावा लक्ष्मी नारायणा पर बाद दूसरे भी बदनुमानियों के इल्जामात की इत्तला है। आंध्र प्रदेश के NTR जिले में तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी मुसाफरीन पर यहां बताया जाता है कि राहरू अवाम पर चढ़ गई। बताया जाता है कि चिरू बाजार में जब लोग खड़े हुए तेज रफ्तार गाड़ी राहरू अवाम पर चढ़ गई। इस वाकये में 7 लोग जख्मी हुए जिन्हें फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ी का ड्राइवर मुबैना तौर पर नशे की हालत में बताया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تلنگانہ ماڈل اسٹیٹ دنیا کے سامنے پیش، بھارت سمٹ کا آغاز، 100 سے زیادہ ممالک کے 400 مندوبین کی شرکت۔ تلنگانہ میں مقیم پاکستانی شہریوں کی شناخت کریں، وزیر داخلہ کا چیف منسٹر کو فون۔ 27 اپریل تک ملک چھوڑنے کے احکام جاری۔ پہلگام دہشت گرد واقعے کے خلاف شہر میں کینڈل لائٹ ریلی، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، بیرسر اسد الدین اویسی اور عوام کی کثیر تعداد شریک۔ مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی پاداش پر بالانگر سب انسپکٹر معطل۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔